लो जी, आपकी किताब के ऊपर हमारे लिए टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करना है, मेरा क्या काम है, वो भी उन्होंने बताया हुआ है। अब हमारे माशाल्लाह टीचर ऐसे स्कूल्स वगैरह में होते हैं तो जिनको यही नहीं पता बच्चे को कराना क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी बताता हूँ कि मुझे क्या करना है। उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टार्ट बाय रीडिंग अ पैसेज अलाउड टू द क्लास, मॉडल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अप्रोप्रिएट पिच एंड वॉइस वेरिएशन। कहता है कि जो बोलना है ना, आपने उसके बारे में बताया है कि कैसे बोलना है। जिस लफ्ज़ को, हर लफ्ज़ को सही तरह बोल के बताना है बच्चों को, और हर आवाज़ में ऊंच नीच की जहाँ ज़रूरत है वो करना है। ये मेरे लिए लिखी है ना, तुम्हारे लिए नहीं लिखी हुई, तुम तो स्टूडेंट हो। तो मेरे लिए लिखा हुआ है ना ये। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू रीड एक्सप्रेसिवली एंड हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ वॉइस कैन कन्वे मीनिंग। बच्चों को ये समझाना है कि आवाज़ पैगाम कैसे पहुंचा सकती है, ये चीज़ बच्चों को समझानी है। Inform students that the text they are reading is expository, informative. Text explain the expository test aim to inform, explain a topic using facts, examples and logical organization. बच्चों को उस सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से लॉजिक के साथ, एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ वो बात समझानी है। ये मेरे पे जिम्मेदारी आयद की है उन्होंने 4 पैराग्राफ के लिए। अब हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जहाँ पर जो चीज़ ना समझ आई आपने मेरे से पूछनी। मैं थोड़ा सा तरीके का मुख्तलिफ कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं पहले मीनिंग्स थोड़े समझाऊंगा आपको एंड देन पैराग्राफ की तरफ आएंगे। नहीं तो टीचर पैराग्राफ ही पढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते। तो पहला लफ्ज़ है लैंड। तो लैंड का मतलब क्या है? ज़मीन। इसको आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लिख लो इसको। लैंड है ज़मीन, अनपैरेलल्ड। अब लफ्ज़ है अनपैरेलल्ड। पैरेलल तो वैसे हम कहते हैं कोई चीज़ साथ साथ चल रही हो। पैरेलल का मतलब होता है दो चीज़ें साथ साथ। तो अन, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। अनपैरेलल जो एक दूसरे जैसी ना हो, मुख्तलिफ ही हो, बिल्कुल यूनिक हो, तो हम क्या कहेंगे? बेमिसाल। इस जैसा और कोई नहीं है। अनपैरेलल, बेमिसाल। आगे है चार्म। तो चार्म क्या है? दिलकशी, हमें कोई चीज़ अच्छा लगना कि ये चीज़ चार्म है। उसके बाद है ट्रैकलेस। तो ट्रैकलेस, बेराह। अच्छा, ट्रैक कहते हैं रास्ते को, जिस रास्ते को हम नापते जाएं, और लेस का मतलब ना होना। तो ट्रैकलेस, जिसका कोई रास्ता ना हो। आगे है डेजर्ट। एक होता है डिजर्ट और एक होता है डेजर्ट। डिजर्ट किसे कहते हैं? डिजर्ट वो मीठा जो होता है उसे कहते हैं डेजर्ट। अब आपने डिजर्ट और डेजर्ट को मिक्स नहीं करना आपस में। डेजर्ट मीन सहरा और डिजर्ट मीन वो मीठा जो आप खाते हो। उसके बाद है ड्यून। ड्यून हम टीला, टीले को कहते हैं जो उसका बना होता है, रेत का टीले। सैंड ड्यून्स। तो सैंड मतलब रेत, ड्यून्स मतलब टीला। तो वो ऐसे छोटे छोटे से वो पहाड़ियाँ सी बनी होती, उसे टीला कहते हैं। डेजलिंग। डेजलिंग का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा रोशन, रोशन होना कोई चीज़, ब्राइट, रोशन। उसके बाद है रेज, किरणें। रेज देखी है आपने कभी? कौन सी? सूरज की, सुबह सुबह जो निकलती हैं, तो उसे क्या कहते हो? रेज कहते हो। आगे क्या है? ट्रॉपिकल। ट्रॉप रेज का मतलब शुआएं, किरणें। अच्छा, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल हम कहते हैं कुछ जो इलाके थोड़े गर्म होते हैं ना, उनको कहते हैं ट्रॉपिकल। स्टारी, ठीक है, तो ये एक स्टेरी होता है, वो नहीं स्टारी है। तो स्टार से स्टारी। तो स्टार किसे कहते हैं? तारों को। तो स्टारी मतलब तारों से भरी हुई कोई चीज़। उसके बाद है एक्साइट। तो एक्साइट का क्या मतलब होता है? आप होते ना कभी, आपको अभी आपको जाके, अभी आपको मैं खबर सुनाओ कि घर आपको आज पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा, तो कितनी एक्साइटमेंट हो गया आपको। बस मुझे छुट्टी हो जाए किसी तरह, मैं घर जाऊँ तो जाके चिमड़ जाऊँ, तो एक भी पीस नहीं छोड़ना मैंने पीछे। तो एक्साइटमेंट हुई, ये होती है एक्साइटमेंट। ठीक है, उसके बाद
इमेजिनेशन, मैंने समझाना था सिर्फ। इमेजिनेशन, तसव्वुर, तख़ील, ख्यालात, सोचना। जैसे आपने सोचा पिज़्ज़ा कितना मज़ेदार है, तो ये क्या था? ये इमेजिनेशन थी, ये इमेजिनेशन थी, हकीकत नहीं थी। आगे है ट्रैवलर। तो ट्रैवलर क्या है? सियाह, जो घूमने फिरने आता है, ठीक है। सियाह, सियाह। तो सियाह ये वो काले वाला सियाह नहीं, सियाह ही वाला है, जिसके अंदर क्या मतलब है? जो घूमने फिरने वाला हो, ट्रैवलर। नाउ मूव ऑन टू द पैराग्राफ। Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless desert of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. गरम अरब, गरम सूरज की चुंदिया देने वाली शुआओं में अपने रेत के टीलों वाले बेराह सहराओं के साथ एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरत सरजमीन है। तो गरम सूरज कौन सा है? ट्रॉपिकल सन। चुंदिया देने वाली शुआएं, डेजलिंग रेज, ठीक है। रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, बेराह सहराओं, ट्रैकलेस डेजर्ट। उसके बाद है बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती। ये किसका होगा? अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। कि अरेबिया कहता है कि उस जैसी कोई खूबसूरती नहीं है गरम सूरज की शुआओं के नीचे रेत के बेराह टीले। बेराह को रास्ता नहीं ना होता रेत में, आप जो ने कभी नेट पे देखा होगा डेजर्ट्स वगैरह को, रास्ते नहीं बने होते उसके अंदर खुद ही, हाँ, कोई रास्ता नहीं होता उसमें। इट्स starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके सितारों बड़े आसमान ने शायरों और सियाहों के तसव्वुर, के तख़य्युल को उभारा है। तो एक्साइटेड मतलब उभारना कोई चीज़। It was in the land that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. तो यही वो सरजमीन थी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर मक्का शहर में पैदा हुए। बॉर्न इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का शहर में पैदा हुए। रेड सी, बहीरा अहमर, ये नाम है उस बहीरा का, बहीरा अहमर, ठीक है। तो बड़ा है इसके लिए इतना। चलो एक पैराग्राफ हम स्लोली करेंगे, और मेरा मकसद है, हाँ ट्रांसलेशन है, मेरा मकसद है कि आप समझो उस चीज़ को, और एक एक लफ्ज़ आपके ज़हन में बैठे, समझ होनी चाहिए। ये वही जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ जो आपकी किताब ने मेरे पे लागू की। हमारे क्या होता है, लो जी यहाँ से यहाँ एक बच्चे को उठाया, लो जी तुम इंग्लिश पढ़ो, दूसरे बच्चे को उठाया तुम उर्दू पढ़ो, लो जी पैराग्राफ हो गया, अगला पैराग्राफ दूसरा बच्चा, अगला पैराग्राफ तीसरा बच्चा, लो जी करते करते चैप्टर हो गया। इन बच्चों को पता ही नहीं है इमेजिनेशन। पता चला इमेजिनेशन का क्या मतलब है? पता चला एक्साइटमेंट का क्या मतलब है? यही मकसद है असल में समझाना। एक्साइटमेंट जैसे आपको पिज़्ज़े की हुई, इमेजिनेशन जो आपने ज़हन में सोची, तो ये मकसद है असल में, आपको उस अल्फाज की समझ बूझ होनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट। चलो करो, बंद करो। हाँ जी, पैराग्राफ 1 की ट्रांसलेशन।